हेलो गाइस, दिस इज आर्या वर्मा। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एमबीटी। इसी प्लेटफॉर्म में आपको मिलने वाले हैं क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, पर्सनलाइज्ड नोट्स, डाउट मेंटरशिप, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ थियोरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि कुछ प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग का। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट किस चीज से बेसिकली डील करता है। तो अब इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि अकाउंटेंसी में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिकॉर्ड होते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड होते हैं, मान के चलिए कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो डिफरेंट तरीके से इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच अब जो रिकॉर्ड हुआ है उन चीजों को कंपेयर कर सकोगे? क्या वो रिलायबल होंगे? कौन सा रिलायबल होंगे? तो इसी के वजह से कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नियमों को एक्सेप्ट किया गया, जनरली एक्सेप्ट किया गया बाय ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑल अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है उसी को हम पढ़ने वाले हैं GAAP, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो एक एक प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाले हैं, लेकिन मान के चलिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही तगड़ा होने वाले हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो पहले आते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आप है और आपका जो बिजनेस है दोनों एक ही है, आप ही का तो बिजनेस है ना। लेकिन अब जब रिकॉर्ड करेंगे एक एक ट्रांजैक्शन को, तो अब ये मान के चलेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो बिजनेस है, वो एक अलग पर्सन है, वो एक अलग इंसान है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अलग एंटिटी है, और आप दूसरा एक आइडेंटिटी है। इसी के वजह से अब जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हो ना बिजनेस पे, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ मेरे बिजनेस में मैं ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो मेरा ही पैसा है। नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसे लायबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। लायबिलिटी मतलब उधारी। ठीक है, लायबिलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए लायबिलिटी एक काइंड का उधारी ही है। बहुत तरह के उधारी हो सकता है जो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो अब जो कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले हो वो बिजनेस उधारी के हिसाब से देखेंगे। क्यों अब आप एक दूसरा इंसान हो और आपका बिजनेस एक दूसरा इंसान है। आर्टिफिशियल इंसान, वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एक इंसान है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो पे ही बोला था कि हम लोग वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म से मेजर कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा इवेंट हो, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसको मनी के टर्म से मेजर नहीं कर सकते, तो हो सकता है कितना भी इंपॉर्टेंट हो, उसको हम कभी नहीं रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका एक दूसरा भी और एक एंगल है मनी मेजरमेंट का। मानिए आप कुछ गुड्स परचेस करते हैं, 10 गुड्स परचेस करते हैं, कुछ भी हो चाहे कुछ भी। ठीक है, 10 गुड्स परचेस करते हैं जिसका कीमत एक एक का कीमत होता है 100 रुपए। तो आपका टोटल कितना खर्चा हुआ? टोटल खर्चा हुआ 1000 रुपए। 10 इंटू 100, 1000 रुपए, सॉरी 1000। तो अब जब रिकॉर्ड करने वाले हो तो आप ऐसे नहीं रिकॉर्ड करोगे मैंने परचेस किया 10, नहीं, आप रिकॉर्ड करोगे मैं 1000 रुपए का सामान खरीदा। हम हमेशा मनी के टर्म से मेजर भी करते हैं, रिकॉर्ड भी मॉनेटरी टर्म से करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब तीसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि आपका जो भी बिजनेस है, आप जो भी बिजनेस चला रहे हो, तो उस बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड, एक इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से वो चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बिजनेस खोला है 2 महीने के लिए ये चलेगा फिर उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। नहीं, वो इंडेफिनिट पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चलने वाले हैं। ऐसा क्यों है? तभी ना आपको दूसरे कोई बंदा उधारी देंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट होता है लार्ज अमाउंट पे, तो तभी ना इन्वेस्टमेंट देंगे। और आपका जो भी प्रॉपर्टी है, आपका जो भी एसेट है, एसेट के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एसेट का मतलब आपका प्रॉपर्टी होता है, बिल्डिंग, मशीन, जो भी आपका हक है, जिसके भी ऊपर आपका हक है, वो होता है आपका एसेट। तो आप एसेट को रिकॉर्ड करते हो, वो ज्यादा देर तक चलेगा। एक बिल्डिंग 1 साल के लिए चलते हैं, वो कितना देर तक चलेगा? मतलब बिल्डिंग हो सकता है कि भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बिल्डिंग, वो तो एबनॉर्मल सिचुएशंस हो गया, लेकिन एक बिल्डिंग 10, 20, 15, 100 साल कितने दिन तक चलेगा वो हमें पता नहीं। तो वो हम बिजनेस के एसेट, बिजनेस का प्रॉपर्टी हिसाब से कब रिकॉर्ड करेंगे? जब बिजनेस भी उतना साल तक चलेगा। तो यानी बिजनेस एक इंडेफिनिट पीरियड टाइम तक
चलने वाला है, ठीक है। यही मानता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब जब हम आएंगे, मतलब हम दूसरे चैप्टर्स पे आएंगे, तो आप इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का महत्व समझ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, जो कि है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमने ये समझा कि एक बिजनेस जो है वो इंडेफिनेट पीरियड टाइम तक चलने वाला है, यानी कितने दिन तक चलेगा वो हमें पता नहीं। लेकिन प्रॉफिट और लॉस तो मेजर करना क्या हम एकदम अंत में जाके मेजर करेंगे, यानी बिजनेस जिस दिन हम वाइंड अप करने वाले हैं, जिस दिन हम बिजनेस को रैप अप करने वाले हैं, उस दिन क्या हम देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस? नहीं ना। हमको एक रेगुलर इंटरवल पे देखना होता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर हमारा लॉस हुआ है, क्या है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये चीज हमें एट ए रेगुलर इंटरवल देखना होता है। तो उस रेगुलर इंटरवल हो सकता है वो 6 महीना की हो, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, तो ऐसा करके भी हो सकता है। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली इसे 1 साल में करता है, यानी 1 साल फिर दूसरा साल, ऐसे करके भी होते हैं। तो ये जो भी है, जिन भी रेगुलर इंटरवल पे आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस जानते हो, फाइनेंशियल पोजीशन जानते हो, तो उस पीरियड को हम कहेंगे अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। हमें जानना जरूरी होता है, तभी ना हम डिसीजंस ले पाएंगे आगे जाके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मानिए आपने एक मशीन खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है। अगले साल जाके उस मशीन का कीमत बढ़ जाता है, वो मशीन का कीमत हो जाता है 12,000 रुपए। तो क्या आप उसे भी रिकॉर्ड करोगे? मतलब हाँ, मेरा मशीन का कीमत 12,000 हो गया, 2,000 रुपए बढ़ गया है, तो मैं उसे भी रिकॉर्ड करने वाला हूं? नहीं। जिस भी प्राइस में आपने एक्वायर किए हो, जिस भी कॉस्ट में आपने खुद एक्वायर किए हो, चाहे कि वो 10,000 हो, इस एग्जांपल में 10,000 ही है, तो उसी कॉस्ट पे आपको रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। उसी कॉस्ट में, समझ में आ गया? हम दूसरे कोई मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ भी अगर चेंजेस आता है प्राइस में, तो उसको हम अकाउंट नहीं करने वाले हैं। तो इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी मानते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है ना वो हिस्ट्री है, वो पास्ट का है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ये है द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो आधारित है। क्या है ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का हमेशा एक नहीं बल्कि दो एस्पेक्ट होता है। दो एस्पेक्ट हम देख लेते हैं। दो एस्पेक्ट मतलब, मानिए मैंने एक सामान सेल किया मैंने 100 रुपए का। सेल किया किसको? XYZ, किसी को भी मैंने सेल किया, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया मेरा। अब ये ट्रांजैक्शन का दोनों एंगल होता है हमेशा, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांजैक्शन नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन का हमेशा दोनों एंगल होता है। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या दोनों एंगल है हम देख लेते हैं। सेल किया यानी मेरे से गुड्स चला गया, ये एक एस्पेक्ट है। मेरे से गुड्स जो है वो चला गया, तो ये एक एस्पेक्ट है। और फिर मेरे पास कैश आया, 100 रुपए का कैश आया, ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है। यानी ये जो कैश है ये मेरे पास आया, ये भी एक एस्पेक्ट है। तो हर एक ट्रांजैक्शन का इसी तरह हमेशा 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 दो एस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट। तो इसी के ऊपर हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो ये इसी सिस्टम के, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम, जो कि है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट मतलब मानिए आपका कोई कंज्यूमर है जिसने आपको थोड़ा गुड्स जो है वो ऑर्डर किया। अब ऑर्डर किया तो थोड़ा एडवांस देंगे, मान के चलते एडवांस दे उन्हें 1,000 रुपए। तो मेरे पास कैश आया, लेकिन मैं तभी नहीं रिकॉर्ड करूंगा, तभी उसको रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू नहीं मैं उसे मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में रिकॉर्ड कैंसिल, मतलब जो उनका ऑर्डर है वो कैंसिल कर दे, फिर मुझे जो 1,000 रुपए है वो मुझे देना होगा, तो वो मेरा इनकम नहीं रहा है ना। मतलब बाद में वो एडवांस जो है, अगर वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये जो एडवांस था मुझे वापस देना होगा। तो इसी की वजह से रेवेन्यू तब माना जाएगा, रेवेन्यू को मैं तभी कंसीडर करूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा जबकि वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ट्रांजैक्शन, तभी मैं उसको रेवेन्यू मानने वाला हूं। यही कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अब आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, मानिए मैंने 3 सामान खरीदा, ठीक है। 3 सामान मतलब एक पेन खरीदा जिसका कीमत है 5 रुपए, एक पेंसिल खरीदा जिसका कीमत है 2 रुपए, और एक इरेजर खरीदा, इरेजर की कीमत है मान के चलिए 2 ही रुपए। तो मेरा टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ? मैंने खरीदा ना, तो मेरे एक्सपेंडिचर ही होंगे।
₹9 हुआ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो पेन है, ये जो पेन है, इसको मैं सेल किया ₹7 में, इसको मैं सेल किया ₹7। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा इनकम तो हुआ है ₹7 और मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है ₹9? ठीक है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, तो मेरा लॉस हो गया है इन टोटल ₹2 का? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ पेन को सेल किया ना। पेन को एक्वायर करने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ा है? पेन को एक्वायर करने के लिए मुझे ₹5 पे करना होता है, पड़ा है। और पेन को मैं कितना रुपए में सेल किया है? पेन को मैं ₹7 में सेल किया है। तो इनका जो डिफरेंस है वो ₹2 आ जाता है मेरा प्रॉफिट। यानी एक चीज को रेवेन्यू जिससे कमा रहा हूं, उस पर्टिकुलर चीज को एक्वायर करने में मुझे कितना एक्सपेंस हुआ है, उसी को मैं कंसीडर करूंगा, उसी को मैं मैच करूंगा, दूसरे वाले को नहीं। मैं यहाँ पर पेंसिल और इरेजर को कंसीडर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पेंसिल और इरेजर को मैंने सेल नहीं किया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये आता है फिर फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये बताते हैं कि आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो, कोई भी अगर जिसको बिजनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, तो उसको मुझे डिस्क्लोज करना होगा, फुल्ली डिस्क्लोज करना होगा, उसको मुझे हाइड नहीं करना है। ठीक है, यही कहता है हमारा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देख रहे हो, ये बंदा फुल डिस्क्लोज कर रहा है, तो यही है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अब आते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पर। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब मैंने बिजनेस में पहले 2 महीना है सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया, फिर मैंने 1 महीना मतलब कुछ ट्रांजैक्शन मैंने जाने दिया, फिर 1 महीना मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, फिर 3 महीना मैंने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया। ये क्या कंसिस्टेंसी होता है? नहीं, कंसिस्टेंसी हर एक चीजों में होना चाहिए, चाहे कि वो पढ़ाई हो, चाहे कि वो अकाउंटेंसी हो, सभी में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें भी कंसिस्टेंसी रहना बहुत 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 ही जरूरी है। ठीक है, फिर आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और 3 कॉन्सेप्ट बचा है, मैं एकदम छोटे में कवर कर देता हूं। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको आई गेस आपको सब समझ में आ रहा होंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव हम किसको कहते हैं? जो लोग मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, जो लोग थोड़ा कंजर्व रहता है, प्रिजर्व रहता है, ठीक है, उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, अब अकाउंटेंसी भी यही कहता है कि तुम कंजर्वेटिव बनो, यानी अगर फ्यूचर में आपका कोई प्रॉफिट होने का संभावना है तो उसको मत रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस हो जाए तो उसको ऑब्वियसली आप अकाउंट में लो। इसका मतलब आप फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि हाँ, मेरा यहाँ पर एक ₹100 का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ₹100 का हो सकता है, मतलब 90% चांस है होने वाला है, ठीक है, 99% चांस है होने वाला है, लेकिन जब तक वो नहीं होंगे तब तक उस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर लॉस होने का थोड़ी सी भी चांस हो ना, तो उसको हम अकाउंट करेंगे, उसके लिए हम प्रोविजंस बनाएंगे, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, तो यही कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब सेकंड क्लास में आता है मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट मतलब माने आपका एक दुकान है, आपके दुकान में एक अमिताभ बच्चन आया है, ठीक है, अमिताभ बच्चन आ गया है, तो आप उनके लिए थोड़ा नाश्ता वास्ता कराओगे, मतलब चाय वाय, फिर कोई मिठाई आप खिलाओगे। अगर वो खाते हैं तो मान के लीजिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है लेकिन मान के लीजिए, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन आया है, आपका खर्चा हुआ वहां पर ₹2000 का खर्चा हो गया। अब क्या अमिताभ बच्चन आपके दुकान में हर रोज आने वाले हैं? नहीं ना, वो एक मतलब एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आपका हो गया है। उसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था कि एक भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उसके लिए मैं अकाउंट बनाऊंगा लेजर में, ठीक है, उसके लिए मैं अकाउंट प्रिपेयर करने वाला हूं लेजर में। लेकिन क्या मैं फिर से जो मतलब ये जो हुआ है अमिताभ बच्चन स्नैक्स, क्या मैं उसके लिए एक अकाउंट अलग से प्रिपेयर करूंगा? नहीं। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो इमेटीरियल चीजें हैं, इसको मेजर करने के लिए, इसको वैल्यूएट करने के लिए, वैल्यूएशन करने के लिए आपको इतना दिक्कत लेने का जरूरत नहीं। हाँ, आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, आप जनरल एक्सपेंडिचर में डाल दीजिए, कोई बड़ा अकाउंट में आप इसे मर्ज कर दीजिए। तो यही कहते हैं मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। लास्ट में आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि जो अकाउंटेंट होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका बहुत बड़ा मतलब होल्ड रहता है कि वो उसका पर्सनल जजमेंट का बहुत बड़ा होल्ड रहता है। तो इसी की वजह से उसके पास चांसेस होता है कि वो कोई बायसनेस शो करे, वो कोई गलतियां करे, ठीक है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है वो मत करो बेटा, तू वो मत कर,
तू तेरे पास पावर है लेकिन तू उसका गलत उपयोग मत कर, यही कहता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये तो है, ये तो थ्योरी में सभी कहेगा, कौन कहेगा कि तू चीटिंग कर, वो बोलेगा कोई सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में वो बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो अकाउंटेंसी भी सेम चीज कर रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ जो प्रिंसिपल्स हमने अभी देखे हैं, 13 प्रिंसिपल्स है यहाँ पर, 13 कॉन्सेप्ट्स है। तो ये सारे के सारे मैंने आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये जो नोट्स है, फुल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं, तो आप देखिए, पढ़िए। अगर आपका कोई डाउट हो तो हमारा जो मेल आईडी है mnbtutorial@readymel.com, तो वहां पर आप भेज सकते हो, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।